नमस्कार दोस्तों, मैं विल्सन गिल आपका अपने शो जीएनए में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नक्सलवाद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले दिनों एक पुलिस की गाड़ी पर नक्सलवादियों द्वारा हमला करने के कारण नक्सलवाद काफी चर्चा का विषय बना रहा। आज हम जानेंगे कि नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई और उसके बाद नक्सलवाद किस किस प्रकार का होता है। नक्सलवाद एक तरह से साम्यवाद का एक प्रकार है। इसे नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मार्क्सवाद और लेनिनवाद के नाम से भी जाना जाता है। मार्क्स के समर्थक मार्क्सवाद बोलते हैं इसे, लेनिन के समर्थक इसे लेनिनवाद और चीन के माओ त्से तुंग के समर्थक इसे माओवाद के नाम से जानते हैं। नक्सलवाद की मूलतः शुरुआत 1967 में एक आंदोलन के रूप में हुई। यह आंदोलन शोषित वर्ग के द्वारा शोषक वर्ग के खिलाफ किया गया था। प्राचीन काल में जो परंपराएं चली आ रही थी, जिनमें जमींदार वर्ग के द्वारा गरीब और कमजोर वर्ग का शोषण किया जाता था, उसके खिलाफ नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। और इसी आंदोलन का बढ़ा हुआ स्वरूप आज एक नक्सलवाद का एक विस्तृत रूप ले चुका है। नक्सलवाद की मूलतः शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। 1979 में शोषित वर्ग यानी जमींदार वर्ग के द्वारा एक गरीब और शोषक वर्ग के एक नवयुवक की विरोध कर देने के कारण हत्या कर दी गई थी, जिसके खिलाफ शोषक वर्ग सारा इकट्ठा हो गया और एकजुट होकर उन्होंने आंदोलन का बिगुल बुझा दिया। इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वालों में कान्हू सान्याल और चारू मजूमदार थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ भूमि से संबंधित ही था कि भूमि सिर्फ उसी की होनी चाहिए जो उसके ऊपर खेती करे, न कि किसी के शोषक के रूप में उस पर खेती की जाए। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन 1977 के लगभग और व्यापक होता गया और इस आंदोलन की विस्तृत रूप से चर्चा 1977 में हुई, जब इसकी वजह से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं रही और उस साम्यवाद की एक सरकार के रूप में ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। उसके बाद यह निरंतर देश के विभिन्न हिस्सों में फैलता गया और इसका राजनीतिकरण भी हो गया। राजनीतिकरण होने से मतलब है कि नक्सलवाद में राजनीति का प्रवेश हो गया और इसी वजह से यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो गया। हिंसक होने के कारण चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी कारावास के दौरान ही मौत हो गई। और इसके दूसरे जो नेतृत्वकर्ता थे कान्हू सान्याल, उन्होंने भी लगभग 2010 में इसके बिगड़े हुए स्वरूप से आहत होकर आत्महत्या कर ली। आज इसका स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। वास्तविक रूप से नक्सलवाद से जितनी सुरक्षा बलों को या फिर हमारी सेना को जितनी क्षति होती है, उतनी शायद मेरे हिसाब से विभिन्न होने वाले आतंकवादी हमलों से भी नहीं होती। इसका वर्तमान में बहुत ज्यादा उग्र स्वरूप फैल चुका है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा लगभग दंतेवाड़ा में भी 2010 में हुई घटना में जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे। यह इसका बहुत ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है। आइए अब चर्चा करते हैं इनकी भर्ती और वित्त पोषण के बारे में। नक्सलवादी अपने आप में कम उम्र के बच्चों को ज्यादा शामिल करते हैं, क्योंकि इनको बरगलाना आसान होता है और उनका ब्रेन वॉश करने के लिए उनको विभिन्न नक्सलवादियों को क्रांतिकारियों के रूप में पेश किया जाता है। और वित्त पोषण के मामले में ये लोग उन क्षेत्रों में लगे हुए विभिन्न उद्योगों से उनके लाभ का 3 से 5% वसूलते हैं और वो लोग दे भी देते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में इन लोगों का डर बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा वर्तमान में ये लोग विभिन्न नशीली दवाओं और ड्रग्स वगैरह का भी धंधा करने लगे हैं। उनसे भी इनको एक अच्छी आय होती है। और पिछले दिनों की कुछ चर्चाओं के अनुसार आजकल जो विदेशी सुरक्षा एजेंसियां या फिर ISI जैसे संगठन भी इन लोगों को काफी मात्रा में पैसा मुहैया करवाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा से ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। इनको हथियारों की उपलब्धता भी बड़ी आसानी से हो जाती है। उसके अलावा ये लोग हमारे जवानों से हथियार छीनते हैं, उनको भी उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से भूमि से उत्पन्न हुई विभिन्न असमानताओं के कारण हुई थी, लेकिन सरकारों को यह समझने में काफी समय लग गया कि इन असमानताओं को दूर करके ही हम नक्सलवाद से बच सकते हैं। और वर्तमान समय में ये असमानताएं आगे से आगे बढ़ रही हैं।
क्योंकि इन क्षेत्रों के लिए मुहैया कराया जाने वाला बहुत बड़ी मात्रा का बजट इन क्षेत्रों में बिना कुछ काम किए ही ठेकेदारों और विभिन्न अधिकारियों के बीच में बंट जाता है। इन क्षेत्रों में सही ढंग से लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और उसी असमानता के कारण इन लोगों में असंतोष लगातार और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इनके लिए आने वाला पैसा इनके पास पहुंचता है, लेकिन एक बहुत ही छोटी मात्रा में, और वो भी विकास कार्यों के रूप में नहीं। हालांकि बात यही खत्म नहीं होती, पैसा नक्सलवादियों तक भी पहुंचता है, लेकिन वो विकास कार्यों के रूप में कभी नहीं पहुंच पाता। वो उनको दिए जाने वाले एक तरह से हफ्ते या उस हिसाब से पहुंच पाता है। इसी कारण इनमें सरकारी नीतियों के प्रति असंतोष और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। इन क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।